चारों तरफ आग लगी हुई थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। केविन बच्चों की एक बस को इस आग में से निकालने की कोशिश कर रहा है। अब क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा, ये जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये फिल्म नवंबर 2018 से शुरू होती है। हम केविन को देखते हैं जो कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो एक ड्राइवर होता है। हर रोज की तरह उसका दिन नॉर्मल था। वो स्कूल में बस ड्राइवर का काम किया करता था, जिसमें उसे बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, जिससे उसका गुजारा कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। केविन के घर में उसकी माँ और एक बेटा है जो केविन का कहना नहीं मानता। केविन उसे लाख समझाता है कि तुम स्कूल में चले जाया करो, लेकिन वो बात सुनता ही नहीं। केविन को समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे के साथ करूँ तो क्या करूँ। उसके पास एक डॉग भी है। उसे पता चलता है कि डॉग भी बीमार हो चुका है, जिसे वो हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसने सोचा कि जब मुसीबत आती है तो वो चारों तरफ से ही आने लगती है। इंसान बुरी तरह फंस जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। अगले दिन फिर से वो स्कूल जाता है, जहाँ वो बस में बच्चों को बिठाता है और स्कूल छोड़ देता है। अब ये कैलिफोर्निया का एक पैराडाइज नाम का शहर है, जहाँ पर आमतौर पर मौसम सूखा और गर्म रहता है। पहाड़ों के ऊपर हम बिजली के खंभों को देखते हैं। यहाँ पर एक बिजली की तार के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से चिंगारियां घास के ऊपर गिर जाती हैं। अब क्योंकि मौसम बिल्कुल सूखा था, जिस वजह से घास भी सूख चुकी थी, तो उस घास के अंदर आग लग जाती है। ये आग बड़ी तेजी से जंगल की तरफ ही जाने लगती है, जिस तरफ पूरा पैराडाइज शहर मौजूद है। जो लोग शहर के अंदर थे, उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब केविन स्कूल में बच्चों को छोड़ देता है, जिसके बाद उसे अपनी बस को वहाँ से गैराज में लेकर जाना था, ताकि वो बस को ठीक करवा सके। तब तक जंगल में आग बहुत फैल चुकी थी। कुछ पुलिस वाले आग को देख लेते हैं और फायर ब्रिगेड वालों को फौरन इस बारे में खबर करते हैं। जहाँ फायर ब्रिगेड वाले आते तो है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये आग पहाड़ के ऊपर लगी हुई है और वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह दूसरे रास्ते से पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ वर्कर्स इसी आग में फंस जाते हैं। हम केविन को भी देखते हैं, जो स्कूल बस को लेकर यहाँ से गैराज की तरफ जा रहा था। उसे आग के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। घर से उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा उल्टी कर रहा है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तो केविन कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बस है और मैं किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ। इसीलिए वो गैराज की तरफ ना जाकर सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की भी जान बचानी है। अब शहर के अंदर खड़े होकर ये धुआं साफ देखा जा सकता था। उन्हें पता चलता है कि हवा भी हमारी तरफ ही चल रही है, यानी कि ये आग बहुत जल्दी शहर तक पहुंच जाएगी। पुलिस वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये आग लगी कैसे है, क्योंकि अमेरिका के जंगल में आग लगना एक नॉर्मल हादसा होता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज लगना ये नॉर्मल नहीं था। कुछ आग के ऊपर तो उसी टाइम पे काबू पा लिया जाता है जो छोटी मोटी आग थी, लेकिन इस वाले एरिया की आग के ऊपर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं था। पुलिस वालों को पता चल जाता है कि वहाँ पर बिजली की लाइंस लगी हुई हैं और जब आग की चिंगारियां आई थी, हवाओं का फुल जोर था, तो बिजली को बंद नहीं किया गया था और इसी वजह से आग लगी थी। जल्दी वहाँ पर बिजली के डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं। फायर ब्रिगेड वाले उन पर काफी गुस्सा करते हैं कि तुम्हें पता नहीं था इतनी तेज हवा चल रही है, तुम्हें बिजली को काट देना चाहिए था। फायर ब्रिगेड की बातों के बाद डिपार्टमेंट के आदमी सारी बिजली को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह के हादसे और ज्यादा हो सकते हैं। फिर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो FBI में है। वो फायर ब्रिगेड वालों को बताता है कि मैं आग में फंसा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ कुछ घर हैं जिनके अंदर आग लग चुकी है और उन घरों को मदद की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ खुद भी लोगों की मदद करता है। ये वो घर थे जो जंगल के आसपास में बने हुए थे, इसीलिए वो कुछ लोगों को अपनी ही गाड़ी में बिठा लेता है और उनकी जान बचाकर यहाँ से ले जाता है। अब फायर ब्रिगेड वालों को ये पता चल जाता है कि ये आग बहुत देर से जल रही, काफी दूर तक फैलती जा रही है। कम से कम 5 किलोमीटर का इलाका इसने अपने अंदर ले लिया है। केविन के पास भी उसकी बॉस का कॉल आता है। वो कहती है कि अगर गैराज में बस ठीक हो चुकी है तो तुम बस को जल्दी से लेकर आ जाओ, क्योंकि आज बच्चों को जल्दी छुट्टी करवाएंगे। लेकिन केविन तो गैराज के अंदर अपनी बस लेकर गया ही नहीं था, वो तो दवाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इतनी ऊपर तक नहीं जा सकती थी, जिस वजह से यहाँ पे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स और जहाजों की मदद ली जाती है। वो जहाज पानी भरकर जंगल के ऊपर फेंकने का काम करते हैं, ताकि आग के ऊपर काबू पाया
बुझाया जा सके, लेकिन इतनी तेज आग के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। आग बस बढ़ती ही जा रही थी और इसीलिए आग बुझाने वाले और भी हेलीकॉप्टर्स की मांग करते हैं, क्योंकि जमीनी रास्ते से आग को बुझाना मुमकिन ही नहीं था। अब FBI का ऑफिसर कुछ लोगों की जान बचाकर जंगल के अंदर से निकल रहा था, लेकिन आग उसकी चारों तरफ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो सभी लोगों को तालाब के अंदर भेजता है ताकि वहां जाकर सभी लोग अपनी जान बचा सके। केविन को भी ये पता चल जाता है कि जंगल के अंदर बहुत तेज आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसी तरफ जा रही हैं। इसीलिए वो अपने बेटे से बात करता है और कहता है, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि जो धुएं का गुबार था वो पूरी तरह से चारों तरफ फैल गया था। सारे बच्चे स्कूल के अंदर हैं, वो भी खिड़कियों से बाहर धुएं के गुबार को देख पा रहे थे। उन्हें भी पता चल जाता है कि कहीं पे आग लगी हुई है। यहाँ पर एक टीचर भी थी जिसका नाम मैरी होता है। वो इन सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करती है और उन सबको बैठने के लिए बोलती है। काफी सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल में ही आ गए थे, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं उनके बच्चे खो ना जाएं। लेकिन अभी भी कई पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाए थे और ये टोटल 22 बच्चे होते हैं। केविन के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। पता चला कि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता। उसकी वाइफ को भी ये पता चल जाता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए वो केविन को कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे तुम्हारे घर से ले लूंगी। उधर स्कूल के अंदर से एक वर्कर सभी ड्राइवर्स को कहती है कि जिस भी ड्राइवर की बस खाली है स्कूल में पहुंच जाइए और बच्चों को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि यहाँ स्कूल में अभी भी 22 बच्चे बसे हुए हैं। उनके पेरेंट्स हमारे तक नहीं पहुंच पाए, पर बदले में कोई बस का ड्राइवर जवाब नहीं देता। सिर्फ केविन ही था जो स्कूल के पास आया हुआ था, इसलिए वो जवाब देता है और कहता है कि मैं बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाऊंगा, बच्चों को रेस्क्यू करके निकाल भी लूंगा। इसीलिए केविन जल्दी से अपनी बस को भगाकर इस जगह से स्कूल की तरफ जाता है। उसने बच्चों को रेस्क्यू करके एक खाली जगह चीको पर पहुंच जाना है, तो केविन जल्दी से स्कूल में पहुंच जाता है। सारे बच्चों को अपनी बस में बिठा लेता है। मैरी नाम की टीचर केविन को कहती है कि इन सभी बच्चों को तुम चीको के पास पहुंचा देना जहाँ पर खाली जगह पड़ी है। लेकिन केविन कहता है कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, किसी को मेरे साथ जाना होगा। तो मैरी कहती है ठीक है, मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसीलिए मैरी भी उन बच्चों के साथ बस में बैठती है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। बच्चे भी आराम से अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने में लगे होते हैं। वो बढ़ती हुई आग से बेहद टेंशन में आ गए थे। केविन जिस बस को ले जा रहा था वो बस भी एक जैम के अंदर फंस जाती है। काफी लंबा ट्रैफिक का जैम था, क्योंकि सभी लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे, जिस वजह से सारी गाड़ियां अचानक से हाईवे पर आ गई थी और जाम लग गया था। ऐसे ही इंतजार करते करते रात हो जाती है। केविन को पता चल जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी वो किसी तरह करके मैरी को सीट पर बिठाता है और कहता है कि मैं रास्ता खाली करवाने की कोशिश करूंगा, तब तुम धीरे धीरे करके बस को पीछे पीछे लेकर आना। तब मैरी ऐसा ही करती है। केविन सामने से गाड़ियां हटाने लगा, ये कहकर कि मेरे पास बच्चे हैं तो प्लीज हमें निकलने दो। कुछ लोग रास्ता छोड़ देते हैं। काफी कोशिश करने के बाद केविन की बस यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से केविन बस को आगे बढ़ाता हुआ एक जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि यहाँ तो बहुत तेज आग है, सारे घर जल रहे हैं। मैरी भी कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें इन बच्चों को उसी जगह ले जाना होगा जहाँ पर हमें कहा गया था। केविन अब यहाँ से भी आगे बढ़ता है। चारों तरफ बस आग की लपटें थी और धुएं की वजह से अंधेरा होने लगा था। आग की गर्मी की वजह से बहुत सारे बच्चे डर गए थे, लेकिन मैरी किसी तरह इन बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब जहाँ चीको नाम की कैंप साइट थी वहाँ पर कुछ टेंट्स लगा दिए गए थे। जितने भी जख्मी लोग थे वहाँ पर आ रहे थे। सारी बसेस को भी यहीं पर आने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक एक बस नहीं आई थी और वो थी केविन वाली, जिस वजह से बस के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सबके पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर केविन जहाँ बस चला रहा था वहाँ सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन केविन बस को बस अंदाजे से चला रहा था। सभी बच्चे पसीने में तर हो चुके थे और पानी के लिए पुकार रहे थे, लेकिन आसपास पानी मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए केविन गाड़ी को उस जगह रोक देता है जहाँ पर आग थोड़ी कम लगी हुई थी। मैरी कहती है कि मैं आसपास के घरों में पानी देखने के लिए जाती हूँ, इसीलिए वो एक घर में
जाती है जो कि फ्यूल स्टेशन के पास था और वहाँ से पानी की बॉटल्स जमा करना शुरू करती है। लेकिन तभी फ्यूल स्टेशन में भी धमाका हो जाता है और मैरी बाल बाल बचती है, लेकिन वो किसी तरह बच्चों के लिए पानी ले आई थी। तब जाकर बच्चों की प्यास बुझती है। अब आग और भी ज्यादा फैल चुकी थी। केविन बस को लेकर आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता किस तरफ जाएगा, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होता। जितने भी पेरेंट्स थे उन सबको केविन की बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आप लोग परेशान मत होइए। जिस बस के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं उसे केविन नाम का अच्छा ड्राइवर चला रहा है और मैरी नाम की टीचर भी उसी बस में बच्चों के साथ है। तो ये दोनों सही सलामत बच्चों को यहाँ पर ले आएंगे। बस आप लोग मुझ पर यकीन रखिए, पुलिस और बाकी लोगों को अपना काम करने दीजिए। केविन जब आगे बढ़ रहा था तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो भाग रहे थे। वो लोग केविन को बोलते हैं कि आगे बस को मत ले जाना, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम भी पैदल ही भागने लगो। लेकिन केविन के पास 22 बच्चे हैं, वो उन बच्चों को छोड़कर पैदल नहीं भाग सकता। इसीलिए वो मैरी को बोलता है कि तुम बस में बैठी रहो, मैं रास्ता देखने की कोशिश करता हूँ। तो वो रास्ता देखने के लिए दूसरी तरफ जाता है तो पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ बस आग ही आग है, यानी कि आगे भी आगे और पीछे भी है। इसीलिए वो फैसला करता है कि बस को कुछ देर यही रोक कर रखना होगा, जब तक आग थोड़ी बहुत शांत नहीं हो जाती या हवा की रफ्तार धीमी नहीं हो जाती। सारे बच्चे रो रहे थे, मैरी उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। वो मैरी को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरी जो टी शर्ट है उसे फाड़ कर बच्चों के मुंह पर लगा दो ताकि बच्चों के अंदर जहरीली गैस ना जाए। तो वो ऐसा ही करती है। केविन अपने टी शर्ट के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उन्हें पानी में भिगो कर बच्चों को नाक पर रखने के लिए देता है ताकि वो बच सके। पुलिस वालों की हिम्मत भी अब जवाब देने लगती है। उन्हें पता चल जाता है कि इतनी बड़ी आग पर काबू पाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये आग सिर्फ छोटे से एरिया में नहीं बल्कि बहुत बड़े इलाके में फैल चुकी थी। ना तो इसे हेलीकॉप्टर या जेट की मदद से बुझाया जा सकता है और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से। इसलिए वो फैसला करते हैं कि हमें सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना होगा, वो है लोगों की जान बचाना। फायर ब्रिगेड के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो मीडिया के सामने भी यही बयान देती है कि किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग या बच्चे आग के अंदर फंसे हुए होंगे हम उन सबको सही सलामत निकाल लेंगे। तब तक केविन और मैरी एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और अपने अपने दुख शेयर करने लगे, क्योंकि दोनों को लगता है कि शायद अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि आग बिल्कुल पास आ पहुंची है। केविन फौरन बस से नीचे उतरता है और आसपास लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर हवा बहुत तेज चल रही होती है, इसलिए आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। ये देखकर केविन को समझ आ जाता है कि अब यहाँ कोई भी उनकी मदद करने नहीं आएगा। इसीलिए वो फिर से बस में चढ़ जाता है और फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस को आगे लेकर जाना ही होगा। बस शुरू में चलती ही नहीं, लेकिन केविन बार बार कोशिश करता है। लंबी कोशिश के बाद आखिर बस स्टार्ट हो जाती है और वो बस को आग के बीच से निकाल कर आगे ले जाने लगता है। ये बहुत ही बड़ा रिस्की काम था, क्योंकि अगर कोई जलता हुआ पेड़ बस के ऊपर गिर जाए या बस को आग लग जाए तो यहाँ इन बच्चों को बचा पाना नामुमकिन काम था। अब उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखे थे, इसी वजह से धुआं अभी तक अंदर नहीं आया था और कुछ ना नजर आने के बावजूद भी केविन बस अंदाजे से चलाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और फिर काफी कोशिश करने के बाद वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहाँ तक आग पहुंची नहीं थी और इस तरह से वो उस जगह से बाहर निकल पाता है। फिर यहाँ से भी वो अपनी बस को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसे बस लाने के लिए कहा गया था। उस जगह पर पेरेंट्स उदास खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही वो बस को देखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे सही सलामत आ चुके हैं। इस वजह से सभी पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों को संभाल लेते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स मैरी और केविन का शुक्रिया अदा भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सभी बच्चों की जान बचाई और उनको सही सलामत ले आई। अब केविन को अपनी फैमिली को भी ढूंढना था। वो यहाँ के कैंप के अंदर अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे अपनी माँ नजर आती है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी वाइफ अपने साथ ले गई है। और अब इस आग वाले हादसे के कुछ दिन के बाद का टाइम दिखाया गया, जहाँ फाइनली किसी तरह आग को बुझा दिया गया। लेकिन आग बुझ जाने के बावजूद भी आग ने अपने निशान पीछे छोड़ दिए होते हैं। केविन अपने जले हुए घर के पास जाता है और यहाँ पर अपनी फैमिली की फोटो देखने लग जाता है। उसे इस बात का दुख भी हो रहा था कि मेरे साथ साथ सब लोगों के घर जल के राख हो गए हैं। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसकी तरफ केविन देखने लगता
लगता है। गाड़ी के अंदर से उसकी वाइफ और बेटा बाहर निकलते हैं। उनका बेटा केविन से मिला और दोनों बाप बेटा सही सलामत है, इस वजह से बहुत खुश होते हैं। केविन की वाइफ को भी अपनी गलती का एहसास था और ये लोग फिर से एक साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि इतने बड़े हादसे से वो लोग गुजरे थे, उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से उनको फैमिली की अहमियत और एक साथ रहना कितना अच्छा होता है ये समझ आ गई थी। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।